तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था और सूरज जो है वो भी डूब चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी काफ़ी रात हो चुकी है और सूरज भी पूरी तरह से डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजारें। तो गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। अब जैसे ही दरवाज़ा ठकठकाया तो अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? ये सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरुजी और उनके शिष्य को अंदर बुलाया। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी उस आदमी के घर में। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तू काम क्या करता है? उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तेरे पास इतनी सारी ज़मीन है तो फिर तू इस तरह क्यों रह रहा है? तो उस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो ज़मीन है वो किसी काम की नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि वो बंजर ज़मीन है, वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने बोला कि फिर तेरा गुजारा किस पर होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि अब वो आदमी किस परिस्थिति में है। तो वो शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वो देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहाँ पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तो तभी उतने में उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात का मुकाम किया था। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चले गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है यार, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी न किसी चीज़ ने रुका कर रखा है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। देखिए कहीं आपके पास भी तो भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रुका कर रखा है।